ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकथो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल रहूं मस्त चिंत में कभी न जाऊं। तो गुरु जी को करिए वंदना बाप से बारंबार नाम सनोका से किया जिसने भव से पार। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमारी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। तो यही प्रार्थना है कि हे परमेश्वर जो सुनो तो कहें प्रभु जी हमारी है विनती। दुखी जन को धीरज दो हारे नहीं वो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो रह पाए निर्मल सुख से। भक्ति दो शक्ति दो जग के हो जो स्वामी हो इतनी तो अर्ज सुनो। ये प्रार्थना है उस मालिक के आगे। क्या प्रार्थना है कि भक्ति दो और हमें शक्ति दो। ये दुख सहन कर सकें। हम निर्बल हैं, कोई ताकत नहीं है, कोई समर्थता नहीं है, मगर मालिक जहाँ तेरी रहमत जहाँ तेरी कृपा हो जाती है वहाँ सुख संपत्ति और खुशहाली आ जाती है। यज्ञ चल रहा है, अब यज्ञ पूर्ण होती क्यों बढ़ रहा है। तो महाराज का कहना है कि जो समर्पण कर लेता है वही सुखी है। क्या कहते हैं महाराज, जो समर्पण करता है, यही कठिन है समर्पण करना। मगर महाराज का ये भी कहना है कि अपने जीवन अपने व्यवहार में देखो, जब व्यक्ति समर्पण कर लेता है प्राप्ति हो ही जाती है। जैसे पुत्र पिता के आगे समर्पण कर दे प्राप्ति होती है, नौकर मालिक के आगे समर्पण कर दे प्राप्ति होती है, पत्नी पति के आगे समर्पण कर दे प्राप्ति हो जाती है, भाई भाई के आगे समर्पण कर दे प्राप्ति हो जाती है, शिष्य गुरु के आगे समर्पण करता है उसको प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार भक्त उस मालिक उस परमेश्वर के आगे समर्पण कर देता है तो प्राप्ति हो जाती है। अपने दैनिक जीवन में देखते हैं जो पत्नी समर्पण कर देती है पति के आगे, जितनी जमीन जायदाद दौलत होती है पत्नी के नाम में लिखता है, पिता पुत्र के नाम लिखता है, मालिक नौकर को देता है। समर्पण में बहुत शक्ति है। समर्पण तब तक नहीं होता है जब तक आत्मबोध नहीं होगा। आत्मबोध कब होता है? जब ज्ञान का प्रकाश होता है। आज हमारी स्थिति क्या है? मन के अधीन है। मन की सुनते हैं दिन रात, मगर बहुत चंद लोग ऐसे बिरले होते हैं जो आत्मबोध, जिनको आत्मज्ञान हो गया, जो आत्मा की सुनते हैं। जब आत्मबोध हो जाता है तो व्यक्ति फिर माया से ऊपर हो जाता है, सुख की ओर बढ़ता है। आत्मबोध कब होवेगा? जब आत्मज्ञान होवेगा। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, पूछते हैं क्या जप सिमरन श्रेष्ठ है, या भजन कीर्तन श्रेष्ठ है, या तीर्थों में जाना श्रेष्ठ है, या फिर ज्ञान श्रेष्ठ है? ये प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि कभी कभी हम सिमरन की प्रशंसा सुनते हैं तो मन करता है सिमरन ही श्रेष्ठ है। कभी कभी हम प्रशंसा भजन कीर्तन की सुनते हैं, हम समझते हैं वही भजन कीर्तन श्रेष्ठ है। कभी तीर्थों की बात जब सुनते हैं समझते हैं कि तीर्थ जाना ही श्रेष्ठ है। तीर्थों की बात तो महाराज ने यहाँ तक कह दी है, तीर्थों में जाना ठीक है, मगर राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जब परम स्नान, धोकर पाप ताप सब धूल कर दे भय ब्रह्म को अनुभव। प्रभु का नाम सब तीर्थों से उत्तम कहा है तीर्थ। अब गंगा जी में जावे, स्नान करे, डुबकी लगावे, अगर मन नहीं बदला है तो क्या प्राप्ति है? क्या प्राप्ति है? अब गंगा जी में दिन रात मछली रहती है, क्या उसका जीवन बदल गया? उसका व्यवहार बदल गया? क्या उसका स्वभाव बदल गया?
क्या उसको आत्मबोध हो गया? दिन रात मेढक डुबकी लगाता है गंगा जी में, क्या उसका जीवन बदला? अगर गंगा जी में डुबकी लगाने से ही जीवन बदले तो फिर उनका भी बदलना चाहिए। देख, जब तक बोध नहीं होवेगा, ज्ञान नहीं होवेगा, जब तक भक्ति नहीं होवेगी, भक्ति तब तक नहीं होवेगी जब तक ज्ञान नहीं होवेगा। भक्ति होवेगी तो भाव होवेगा, भाव होवेगा तो प्राप्ति होवेगी। अब तोता भी दिन रात रटता है, राम राम उसको सिखा दो, राम राम कहता जावेगा, क्या उसका जीवन बदला? नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? भक्ति नहीं आई। भक्ति नहीं आई तो भाव नहीं बदला। भाव क्यों नहीं बदला? ज्ञान नहीं है। ज्ञान श्रेष्ठ है। जैसे शरीर है, इसको अन्न भी चाहिए, नमक भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, जल भी चाहिए, सब चाहिए, तभी तंदुरुस्त है। अब कोई कहे कि बस एक मिल जावे, बस जल मिलता रहे चलता रहूँगा, मुश्किल है, कठिन है। ना अन्न मिलता रहे जल ना मिले, मुश्किल है, कठिन है। कैसी किसकी मात्रा, उस अनुसार चलना पड़ता है। अब बीज बहुत बढ़िया है, अति उत्तम है, मगर उसको विधि जानते नहीं, कैसे इसको बीजेंगे, कैसे इसकी रक्षा करेंगे, कैसे ये फल देवेगा, कैसे इसको अंकुर आवेगा, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो बीज किस काम का? नहीं लाभ मिला, नहीं प्राप्ति हो। अब ज्ञान है, बोध है, समझ है कि बीज को कैसे बोना है, उसका जब व्यक्ति को बोध होता है तो उसका लाभ उठा लेता है। इसी प्रकार दैनिक जीवन में देखते हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, यहाँ तक छोटी सी बात है, मोबाइल ही है। मोबाइल चलाना नहीं जानते तो हमारे लिए डिब्बा है, और इसी प्रकार कंप्यूटर है, चलाना नहीं जानते हमारे लिए डिब्बा है। यात्रा तो कर रहे हैं, वाहन भी हमारे पास है, बढ़िया वाहन है, स्पीड है उसकी, मगर दिशा का पता नहीं, कहाँ जाना है, मंजिल का पता नहीं कहाँ जाना है, तो वह वाहन क्या करेगा? इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान की ओर बढ़ना है। जब ज्ञान मिल जाता है, मंजिल दूर नहीं नजदीक हो जाती है। ज्ञान की ओर बढ़ना है, और जैसे बीज है, इसको जल, रज और ऋतु का संजोग मिल जावे, और बीज अंकुर लेकर के आता है, पौधा बनता है, और वह वृक्ष बनता है, वह फल देता है, वह छाया देता है। फल देता है, फल में मिठास का होती है जब ऋतु का संजोग साथ में मिल जाए। इसी प्रकार नाम है, नाम के साथ जब भक्ति मिल जाती है, प्रभु का चिंतन, प्रभु का ध्यान, कीर्तन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और जब ज्ञान का प्रकाश साथ में मिलता है तो भक्ति फलीभूत हो जाती है। नाम का बीज अंकुर लेकर के आता है। इसलिए ज्ञान की ओर जो बढ़ता है वह शीघ्रता से मंजिल की ओर बढ़ता है। ज्ञान कहाँ से मिले? ज्ञान खरीदा नहीं जा सकता, ज्ञान छीना नहीं जा सकता है। कोई कहे मैं बहुत अमीर हूँ, मैं ज्ञान खरीद लाऊंगा, नहीं हो सकता है। कोई कहे मैं ताकतवर हूँ, ज्ञान छीन लाऊंगा, नहीं हो सकता है। उसके लिए सत्संगति चाहिए, संतों का संग चाहिए, महापुरुषों का संग चाहिए। राजा जनक की सभा में महापुरुष आते, विद्वान लोग आते, वहाँ नित्य प्रतिदिन ज्ञान गोष्ठी होती है। नृप जन की सभा में आते मुनि यति लोग, चर्चा ज्ञान में भाग ले हरते संशय शोक। आते, अपने मन में जो संशय, जो भ्रम होता, जो दुख पीड़ा होती, ज्ञान चर्चा करते, उसको दूर करते। अधिकतर हमारे दुख दर्द अज्ञानता के कारण है, अधिकतर अज्ञानता के कारण है। पंडित ज्ञानी अंत के तर्क ग्रंथ प्रवीण, पहुंचे हुए राम को आते स्वयं में लीन। महापुरुष वहां आते, एकत्रित होते, ज्ञान गोष्ठी होती।
तो एक दिन की बात है कि अष्टवक्र महाराज के मन में सोच आई, विचार आया कि मैं भी ज्ञान गोष्ठी में जाऊं, मैं भी वहाँ ज्ञान गोष्ठी में सम्मिलित होकर के कुछ ज्ञान लूं और कुछ बांधूं। ये सोच करके राजा की दरबार की ओर बढ़े। रंग काला, आंखों अंक टेढ़े, पैर घसीटते घसीटते राज दरबार में पहुंच गए। जब राजा जनक ने देखा कि अष्टवक्र महाराज आ रहे हैं, खड़े हो गए, आगे बढ़े, आदर सत्कार दिया, मान सम्मान देने के लिए आगे जब बढ़े, जब राजा उठे तो सभा के जितने सदस्य और बैठे थे, ज्ञानी लोग बैठे थे, वे भी खड़े हो गए। और जब आगे बढ़े देखा क्या, एक कुरूप काला रंग, आठों अंग टेढ़े, पैर घसीटता आ रहा है, पीछे हो गए और बैठ गए। क्या सोच करके, ये राजा ने कोई मजाक किया है, इसलिए राजा आगे बढ़े और मजाक समझ करके वह मुनि ज्ञानी बैठ गए। जब देखा अष्टवक्र महाराज ने कि महापुरुष हैं दरबार में और राजा खड़ा है और ये बैठ गए, वे उल्टे पांव वापस हो लिए। अपना अनादर, अपना अपमान उन्होंने समझा, वापस हो लिए। जब वापस हुए, ऐसा प्रतीत हुआ राजा जनक को जैसे दौलत से भरा हुआ एक भरपूर खजाना लेकर के जहाज आवे और इंतजार होवे ये किनारे रुकेगा और भरपूर खजाना दे के जावेगा। अब खजाना देने के लिए रुका जहाज और बिना खजाना दिए फिर चल दिया आगे। तो ये सोच राजा जनक के मन में आ गई कि आज तो पुण्य घड़ी थी, आज ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला था, मगर संत तो वापस आ रहे हैं। ज्ञान को श्रेष्ठ माना गया, ये दौलत मांगी गई है, ये खजाना है। जब वापस जाने लगे तब पूछा राजा जनक ने अष्टवक्र महाराज से कि आप वापस क्यों जा रहे हो? तो राजा जनक को क्या कहा उन्होंने, दर्शन को आया जहां जान संत गुणवंत, मुनिवर ज्ञानी महात्मा ज्ञान निपुण मति मंत। मैं तो दर्शन करने के लिए आया था यहाँ पर संतों के, विद्वान लोगों के, महापुरुषों के, मगर मैंने ये देखा ये संत नहीं, ये तो चमार है। अब ये चमार शब्द सुनते ही राजा जनक और सभा के सदस्य हैरान रह गए। हम लोग इतने विद्वान हैं, समाज में हमारी इतनी इज्जत साख है, ये हमें चमार कह रहे हैं। अब संत क्या कहते हैं, पर ये सभी चमार हैं, मिले सभा के बीच, हंस ना आता ताल में जहां भरा हो कीच। जहां कीचड़ हो वहां हंस नहीं आता, और जहां क्या है, भमरा कहाँ नहीं जाता है, जहां करकट पड़ा हो, भमरा वहां नहीं बैठेगा। भ्रमण तजे वन सब, जहां आंख हो डाक, चमक प्रीशक जनों में मैं हूँ रहूं अबाक। इसलिए जहाँ चमड़ी की परख हो वहाँ चमार होते हैं, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं तो संत समझ करके इनके पास आया था। अब राजा जनक कहने लगे, महाराज जी ये बड़े विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, आप इनको चमार क्यों कहते हो? तब अष्टवक्र महाराज ने कहा कि इन्होंने क्या देखा, मेरी चमड़ी को देखा। जो चमड़ी को देखो उसको चमारी कहेंगे और क्या कहेंगे। इन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे अंदर क्या ज्ञान है। अगर ज्ञानी होते तो मेरे ज्ञान को देखते, मेरी चमड़ी को ना देखते। बहुत लज्जित हो गए सब, शर्मिंदा हो गए। और पूछा राजा जनक से, पूछो इन विद्वानों से क्या शिष्टाचार भी भूल गए? राजा खड़ा हो और ये बैठे हैं, ये कहाँ सी शिष्टता है, ये कहाँ का ज्ञान है? इन्होंने तो शिष्टा भी छोड़ दी,
सब लज्जित हो गए, शर्मिंदा हो गए। तब राजा जनक ने सबकी तरफ से क्षमा मांगी कि भूल हो गई, गलती हो गई, आप संत हो, क्षमा करो। क्या कहा फिर संत ने? कहा कि माना मुझे इन्होंने खोटा, ज्ञान कर्म सुधर्म में छोटा, राजन कठिन सुपंडित है होना, भक्ति ज्ञान से मन मल्लित होना। ये बात समझने की आप क्या हमारे समझाते हैं? ये कठिन पग है, आसान नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो ज्ञान गोष्ठी में जाते हैं, ज्ञान चर्चा में जाते हैं, जहाँ ज्ञान मिलता हो वहाँ जाते हैं, बहुत चंद होते हैं। और जो आते हैं बहुत बड़भागी होते हैं, पुण्यकर्मी होते हैं। और जिनको ज्ञान मिल गया, ये दौलत समझो बेशुमार उसके पास आ गई। हम लोग दौलत रुपए पैसे को समझते हैं, वह दौलत नहीं है। पैसा रुपये बेशुमार आ जाए, मगर मूर्ख होवे व्यक्ति क्या करेगा? पैसे को दिला देगा, बर्बाद कर देगा, गलत जगह लगा देगा। इसलिए ज्ञान का होना अति आवश्यक है। जब संत को के आगे प्रार्थना की अष्टवक्र जी महाराज के आगे राजा जनक ने, तो संत तो दयालु होते हैं, क्षमा करने वाले होते हैं। उसी समय वे शांत हो गए, वापस आ गए, बैठ गए। तब उपदेश दिया। क्या उपदेश है ये समझना है। जो जन मोक्ष पथ को चाहे, जो जन मोक्ष पथ को चाहे, हम लोग मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं। ये मनुष्य जीवन 84 लाख जीवनों के पश्चात मिला है, ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, मुक्ति के लिए मिला है। अगर जो जन चाहता है इस पथ पर चलना, विश्वत विशेष दूर बघावे, अक्षमा भक्ति संतोष सुसादे, राम नाम अहनिश आराधे। 3 बातों का ध्यान करना है। पहली क्षमा, दूसरी भक्ति, तीसरा संतोष। क्षमा करने का जिसके अंदर गुण है वह श्रेष्ठ है, वह संत है, महापुरुष है। और जो भक्ति की ओर जा रहा है वह सही पथ की ओर जा रहा है। जिसको संतोष हो जाए, जो मालिक ने दिया ठीक दिया। ये संतोष बड़ी दौलत है। मालिक किस्मत से कम नहीं देता है, भाग्य से कम नहीं देता है। वह देता है जितना हमने बोया, जितना हमने बीजा, जैसे हमने कर्म किए। तो जिसको संतोष हो जाता है वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। और ज्ञान सुध्यान विचार बढ़ावे। ज्ञान सुध्यान विचार को उत्तम बनाना है, महानता की ओर ले जाना है। और मन में सदा सरलता लावे। ये कैसे होवेगा? राम भजन भव जल से तारे, पावन कर सब काज सुधारे। राम भजन भी करना है, भक्ति की ओर भी जाना है, और ज्ञान की ओर भी बढ़ना है। ये सब अति आवश्यक है। और सिमरन चिंतन, सिमरन ईश ध्यान सुखदाई, करे उपासना कर्म सहाई, जो जन मग्न ध्यान में होवे, दुष्ट कर्म वह जन सब खोवे। इसलिए हमारे क्या कहना है कि राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। तीर्थों में गए, मन नहीं बदला, व्यवहार नहीं बदला, स्वभाव नहीं बदला, जीवन नहीं बदला, चरित्र नहीं बदला, तो बात नहीं बनने वाली है। जब मन बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, चरित्र बदल जाएगा, तो सब कुछ प्राप्ति है। इसलिए मोक्ष की इच्छा अति ही होवे। अभी हमारी वह इच्छा नहीं है मोक्ष की, अति इच्छा होनी चाहिए कि मेरे को मोक्ष मिले। जब तक चाहना नहीं होवेगी, इच्छा नहीं होवेगी, जब तक लक्ष्य नहीं होवेगा, तब तक लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। लगन परम में जागे सोवे, अनुराग में राम में पूरा, अविद्या मान करे सब चूरा। जाने सब सबको हितकारी, ऊंच नीच का भेद निवारी, सबका ईश राम को माने, एक निरंजन उसको जाने। जो मोक्ष की ओर बढ़ना चाहता है वह मान ले परमेश्वर एक है, सबका दाता वह है, चींटी को कन भर देने वाला वह है, हाथी को मन भर देने वाला वह है। और मालिक के दरबार में कोई पक्षपात नहीं है।
क्या है? ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ना कोई छोटा ना बड़ा। कैसा फल देता है मालिक? कर्म करे जैसे जन कोई, गति वैसी पावे जन सोई। वर्ण गोत्र हरिजन ना देखे, भेदभाव के तज दे लेखे। वह वर्ण गोत्र नहीं देखता है कि हरिजन है या कौन है, कौन सी जाति का, नहीं। वह कर्म को देखता है। जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसलिए कर्म साधने के लिए ज्ञान आवश्यक है। तो इन दिनों हम लोग चालीसा के जग में महाराज के दिए हुए ज्ञानों का मनन चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब 11 दिन हमारे पास और है। जो किसी कारण नहीं आ सके, मैं फिर उनको यही कहूँगा, जरूर समय निकालना चाहिए। जीवन में ये पल बार बार नहीं मिलते हैं, इस अवसर मिला है तो इसका लाभ उठाना चाहिए। और महाराज कहते हैं, यदि आपने अपने मिलने वालों में राम नाम का दीपक जला दिया तो आपने जन्म जमांतर काम आने वाली पूंजी उसको दे दी। अगर किसी के मन में आपने राम नाम की जो जगाती महाराज कहते हैं, तो जन्म जमांतर काम आने वाली पूंजी दे दी और सदा हर समय ताउम्र वह आपका आभारी रहेगा, धन्यवाद करता रहेगा। इसलिए मुझे ये कहना है, अपने आप को भी और आपको भी जितना हो सके प्रेरणा देनी है, जितना हो सके सबको सूचित करना है, ताकि यज्ञ में सम्मिलित हों और यज्ञ की आशीर्वाद की प्राप्ति कर सके। धन्यवाद।